हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट फॉर IQ। जैसे 2-4 दिनों से कुछ बच्चे के मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि सर हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, हमें एक टाइम टेबल नहीं प्रॉपर हो पा रहा है और एक स्ट्रैटेजी नहीं मिल पा रही है। मेन उनका यही था, उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है कि आने वाले टाइम को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें। जैसे कि हमें आपको पता है 21 अगस्त को यूपी एबीयू का पेपर है। 21 अगस्त को यूपी एबीयू का पेपर है। तो आज से अगर देख लें तो हमारे पास कम से कम 50, 52, 53 मतलब 50 डेज लेके चलते हैं कि हमारे पास 50 डेज हैं। लास्ट के जो 5 डेज होते हैं, आखिरी के जो 5 दिन होते हैं, उसे हम पढ़ाई के लिए इंक्लूड ही नहीं करते, पढ़ना ही नहीं रहता, बिल्कुल चिल मस्त एकदम एंजॉय करके। तो 45 डेज लेके चलते हैं कि 45 डेज में हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। आज का सेशन उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी पढ़ाई सही से हो नहीं पा रही है या उनको एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी नहीं मिल पा रही कि सेल्फ स्टडी में हम कैसे टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे किस सब्जेक्ट पे कितना अच्छा कमांड बना ले और किस तरीके से बना ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है यूपी एपीयू में आते हैं 100 नंबर के लॉ और 50 नंबर के जीके जीएस। लॉ में आता है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी और पुलिस एक्ट और रेगुलेशन। ये 15 नंबर का होता है, ये 35, आईपीसी 25, एविडेंस 25। इसका मतलब इनमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ऐसा नहीं है किसी जिसे आप थोड़ा सा ढिलाई कर दें या लापरवाही कर दें। इंडियन एविडेंस थोड़ा सा छोटा सा एक्ट है, 167 सेक्शन है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे या मेरी वीडियोस को देखेंगे तो बहुत इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर आईपीसी है। कॉलेज में आप आईपीसी को अच्छे से पढ़े होंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और डेली लाइफ में इससे रिलेटेड आप सेक्शन सुनते होंगे। करंट अफेयर, न्यूज़ या कुछ भी आपके अगल बगल हो रहा होगा तो आईपीसी से रिलेटेड उसका आपको एक मोटा मोटी अंदाज है। इन सारे सब्जेक्ट में आईपीसी को आपको मोटा मोटी अच्छा अंदाज है आपके पास। फिर आता है सीआरपीसी, ये प्रोसीजरल लॉ है। थोड़ा सा इसमें आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा और इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आज अभी मैं आपको बताऊंगा सीआरपीसी में क्या पढ़ना है, एविडेंस में क्या पढ़ना है, आईपीसी वगैरह में क्या पढ़ना है, सबको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपको। चलिए यहां तक हो गया, आपको ये पता चल गया कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं। मैं आपके लिए ऐसे एक चार्ट बनाया हुआ हूं पूरा, जो अभी आपको समझाऊंगा। ये चार्ट अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। मान के चलिए आपके पास 45 दिन है, यूपीएपीओ के लिए आपके पास 45 दिन है, तो आप कैसे तैयार करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप उसको वीकली डिवाइड कर लीजिए। ऐसा नहीं कि हम पूरे महीने का एक टाइम टेबल बना देंगे, नहीं, आप उसको पहले आज का टारगेट लीजिए, आज आपको क्या कंप्लीट करना है। हफ्ते भर का टारगेट लीजिए कि हफ्ते भर में आपको क्या कंप्लीट करना है, फिर 15 दिन का, फिर महीने भर का। इससे क्या होगा ना, एक छोटा छोटा स्टेप अगर आप चढ़ेंगे तो आप छत पे पहुंच जाएंगे। जैसे अगर आपको छत पे जाना हो तो सीढ़ी 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 चलेंगे तब पहुंचेंगे। चलिए, तो पहले हफ्ते में आप मतलब 7 डेज के लिए एविडेंस ले लीजिए। एविडेंस के साथ आप पुलिस एक्ट ले लीजिए, बहुत छोटा सा एक्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एविडेंस ले लीजिए, 7 दिन में आपको एविडेंस कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, 2 घंटे आपको एविडेंस बेयर एक्ट से पढ़ना है। इस समय आपके पास टाइम नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड बुक रिफर करें, बेयर एक्ट पे अच्छे से कमांड बना लीजिए। फिर 1 घंटा, मैं ये नहीं कहूंगा आप दिन में 18 घंटे पढ़ें या 12 घंटा पढ़ें, बिल्कुल मैं 5-6 घंटे ही कहूंगा, 4-5 घंटे उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। 2 घंटे जैसे आप एविडेंस पढ़ें, फिर आधा घंटा या 45 मिनट आप उसको ना नोट डाउन करिए
देखिए आपके दिमाग में कितना बचा हुआ है, उसको नोट डाउन करिए आप। मतलब एक एनालिसिस करिए कि जितना आप पढ़े हैं क्या आपके दिमाग में वो फीड हो गया है, उसको लिखें प्लस एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। कितने? तो 100, मिनिमम 100, आपको डेली मिनिमम 100 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। ठीक, पुलिस एक्ट आप 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे अच्छे। सेम ऐसे ही 1 घंटा आपको पुलिस एक्ट पढ़ना है प्लस एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। बहुत छोटा सा एक्ट है, 3 दिन में बहुत इजीली हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एविडेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, तो जैसे रेस जेस्टाई हो गया, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पक्के हैं आपको क्वेश्चन आएंगे, आप मुझसे लिखवा लीजिए, एक क्वेश्चन एविडेंस से यहां पक्का आएगा, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, जैसे इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद आपका 100 से 161 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने एक अच्छे से सारे टॉपिक्स को यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, पुलिस एक्ट में आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा पुलिस ऑफिसर की पावर क्या है और जहां जहां पनिशमेंट दिया हुआ है, पुलिस ऑफिसर की पावर्स क्या क्या है और जहां जहां पनिशमेंट डिफाइन किया गया है वहां अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पुलिस एक्ट से ज्यादा क्वेश्चन वहीं आते हैं। चलिए, ये होगा आपका एविडेंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके प्लस जीएस, 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटा इसको देना है, मतलब 2 घंटा इसे देना है, 3 घंटा आपको यहां देना है, और ये आपका 1 ही घंटे में हो जाएगा, 1 आवर। आधा घंटा इसको, 30 मिनट इसको, 30 मिनट इसको, मतलब पुलिस एक्ट आपको 30 मिनट सिर्फ पढ़ना है और 30 मिनट में बहुत एमसीक्यूज लगा लेंगे आप। पुलिस एक्ट बड़ा बिल्कुल नहीं है, छोटा सा ही एक्ट है और आप इजिली हो जाएगा। तो मतलब आपको दिन में 3, 4, 5, 6 आवर्स में, इस क्रूशियल टाइम में, मतलब आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसमें अगर आप दिन में सिर्फ 6 घंटे निकालते हैं, ईमानदारी के 6 घंटे निकालते हैं, अगर भैया आपका एपीओ हो रहा है तो इससे अच्छा क्या है। चलिए नेक्स्ट, एविडेंस पहले दिन क्यों लिए, क्योंकि ये छोटा सा है और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक बूस्टर मिल जाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कुछ कवर कर लिया है। नेक्स्ट, फिर आप उठा लीजिए आईपीसी। आईपीसी के लिए कितना दिन देना है आपको, आईपीसी के लिए आप 12 दिन रख लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, आप इसको 12 डेज दे दीजिए। आईपीसी के साथ आपको रेगुलेशन एक्ट पढ़ लीजिए, वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आईपीसी प्लस रेगुलेशन एक्ट। आईपीसी में आपको सेम 2 घंटे पढ़ने हैं, आधा घंटे जो आप 2 घंटे में पढ़े उसको एक ब्लैंक पेपर पे नोट डाउन करिए, आप अपने रफ कॉपी में नोट डाउन करिए। ऐसा नहीं है जितना आपने पढ़ा है पूरा लिखना है, मतलब उसका जो क्रक्स है, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो लिखिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब 2 घंटे आपको पढ़ने हैं प्लस 1 घंटे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो ये हो गया आपका आईपीसी। आईपीसी 12 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, 12 दिन में आपका आईपीसी कंप्लीट हो गया, 7 दिन में आपका एविडेंस कंप्लीट हो गया। जब आपका आईपीसी कंप्लीट हो जाए, जैसे नेक्स्ट 12 दिन आपका हो गया, 12 डेज हो गया, आपका आईपीसी कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट डे कोई सब्जेक्ट मत उठाइए, आईपीसी का एक पूरा रैपिड रिवीजन करिए, रैपिड रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आपका कंसेप्ट कितना भी क्लियर हो, आप आंसर सही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट डे आप पूरा रैपिड रिवीजन करिए, 3 से 4 घंटे में रैपिड रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा, 3 से 4 फिर भी मैं बता रहा हूँ 2-2.5 घंटे में हो जाएगा, प्लस पूरे एमसीक्यू 12 दिन में आप 100 एमसीक्यू जो सॉल्व कर रहे हैं उसको उसी दिन 4-5 घंटे में पूरा कंप्लीट करिए, चाहे जैसे। इससे आपका आईपीसी कंप्लीट हो जाएगा। जीके जीएस
डेली 1 घंटे आपको पढ़ने हैं। जीएस के लिए, मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। जुडिशरी के लिए मैंने बहुत अच्छा लेक्चर बनाया हुआ था, आप उसको देख लीजिए, काफी बच्चों ने देखा है। जीके के लिए आप जीके टुडे ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, डेली सुबह उसको देखिए। हाँ, जीके जीएस कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मॉर्निंग में जब आप उठिए, नहाइए धोइए, नाश्ता करिए, 1 घंटा आप जीके टुडे या अड्डा, जीके टुडे या अड्डा किसी भी साइट से आप पढ़ सकते हैं। या जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि जीके के लिए मैं उनको बहुत इजी वे में, एक्चुअली क्या है ना, जीके टुडे जो है, अड्डा जो है, ये एसएससी के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको उतना नहीं पता चलेगा, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा आप अगर चाहें तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सत्यम शुक्ला जुडिशरी एपीओ। वहां पे मैं जीके और जीएस दोनों कंप्लीट कराता हूँ। इससे आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा 45 दिन में। ऐसा कंप्लीट होगा ना, 45 दिन अगर आप पर डे जीके पढ़ रहे हैं, ऐसा कंप्लीट होगा, जुडिशरी का 150 नंबर आपका कंप्लीट होगा। 50 नंबर के पीछे मत रहिए, 150 नंबर आपका कंप्लीट होगा। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर आपने आईपीसी कंप्लीट कर लिया है और रेगुलेशन एक्ट कंप्लीट कर लिया है, जीके जीएस आपका साथ में चलता ही रहेगा। फिर आता है सीआरपीसी, 12 + 7 कितना हुआ, 29 डेज। अभी आपका सिर्फ 29 डेज हुआ है, मतलब 30 समझ लीजिए। एक दिन आपने रैपिड रिवीजन किया है, आपके पास अब बचा 15 डेज। आपके पास कितने दिन बचे हैं, 15 दिन। 15 दिन बहुत होते हैं। इसमें क्या करिए, से 12 डेज या 13 डेज, जैसा आपको सही लगे, आपका कवर हो जाए तो अच्छी बात है। आप सीआरपीसी को दे दीजिए। सीआरपीसी का थोड़ा सा टाइम आप बढ़ाइए। इतना क्या होगा ना, जब आप 30 दिन पढ़ चुके रहेंगे तो आपकी बैठने की आदत ना बढ़ गई होगी। अभी आपका जो मेमोरीज है, आपका जो ब्रेन है, ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, आपकी हैबिट बढ़ गई है। तो इसमें ना थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर दीजिएगा। जैसे सीआरपीसी को अब आप 3 आवर्स पढ़िए, प्लस 1 आवर इसका एमसीक्यू सॉल्व करिए, 4 आवर सीआरपीसी को दीजिए। 13 दिन आप दे सकते हैं, 4 घंटे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीआरपीसी के साथ आपको कुछ और पढ़ना नहीं है, सिर्फ जीके जीएस पढ़ना है। 2 घंटे ये, 4 2 6 घंटे। वही बात हुई, आपको सिर्फ 6 घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं। 6 घंटे में यूपी एपीयू निकलता है, क्या बुराई है भैया। बाकी आपके पास 18 घंटे ऐसे करिए, मौज मस्ती करिए। सीआरपीसी को ना ऐसे डायरेक्ट आप सेक्शन वाइज मत पढ़िएगा, बहुत बोरिंग होता है, जल्दी समझ में नहीं आता है, टिपिकल लगता है। इसको एक प्रोसेस के हिसाब से पढ़िएगा। जैसे कोई ऑफेंस हुआ तो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन जाती है, इंफॉर्मेशन गई तो पुलिस अरेस्ट करेगा तो फिर बेल, ट्रायल, यही सब चलेगा। जैसे मैं बता देता हूं आपको, सबसे पहले क्या हुआ, ऑफेंस के बाद पुलिस के पास इंफॉर्मेशन गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो एफआईआर होगा। फिर पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करके उसे अरेस्ट करेगी तो बेल का प्रोविजन है। फिर ट्रायल चलेगा। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस एपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिमिनल वर्क होते हैं एपीओ पे, एडवोकेट के पास क्रिमिनल वर्क होते हैं। आपको ये टॉपिक छोड़ना बहुत महंगा पड़ जाएगा। और गारंटी ले लीजिए मुझसे, 13 दिन में अगर आप 3 घंटे सीआरपीसी को दे रहे हैं ईमानदारी से, बहुत ही ज्यादा इजीली से कंप्लीट होगा। मतलब मान लीजिए कुछ नहीं है, अगर आप एपीओ के लिए 6 घंटे दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी मैंने क्यों बताई है, देखिए एग्जाम निकलता है कि नहीं निकलता है वो बड़ी बात नहीं है। अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में गए और वहां से जब निकल रहे हैं और हमारे मन में ये है काश थोड़ा और पढ़ लिए होते,
वो जो काश है ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट पैदा करता है। सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सोचना भी नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि हम मेहनत करें कितनी। हमें 21 अगस्त के पहले अपना सिर्फ 100% देना है और कुछ भी नहीं करना है। हम सिर्फ 100% के पीछे अपना पूरा जोर लगाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो मैं स्ट्रैटेजी शेयर किया हूँ आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये स्ट्रैटेजी मैंने पहले भी शेयर किया है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। इससे रिलेटेड अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे आप मुझसे डीएम कर सकते हैं और इसको आप प्लीज़ फॉलो करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये जो चार्ट है ये मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। साथ साथ में और बता देता हूँ, जब आपका ये 45 डेज कंप्लीट हो गया है इसके बाद आप सिर्फ मॉक्स प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो भी आपके पास एक हफ्ते बचे हैं उसमें आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ और मॉक्स और सिर्फ एमसीक्यूज। कैसे सॉल्व करने हैं, जैसे कि आपने कोई एमसीक्यू लगाया गलत हो गया कोई बात नहीं, उसको नोट डाउन करिए, पेयर एक्ट से उससे मिला के सही करिए। ये नहीं ऑप्शन देख के टिक ना मारिए, जो गलत हुआ है उसको आप तुरंत बेयर एक्ट में देखिए, उसको सही करिए। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी भी आपको कोई डाउट है या पढ़ने में दिक्कत है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जीके जीएस के लिए तो भाई आपका बैठा हुआ है, आप बेझिझक मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए या एमसीक्यूज नहीं है आपके पास इतने सारे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।